सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तूगी, बेचैन मन को तूगी, आराम मुरली वाले वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम बंसी वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जय जोर से हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। कथा में आगे चलते हैं तो हम भगवान के उस शाखा के बारे में वर्णन कर रहे थे जो नितांत गरीब है, पर उसके पास एक धन है, केवल कृष्ण के नाम का धन, सबसे श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। नहीं बताया था ना कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज भगवान की भक्ति करते हैं महाराज, बड़े गरीब हैं, केवल 5 घर से भिक्षा लाते हैं और उसमें जितना उदर भरण हो जाए, उदर मतलब पेट, इतनी मिल जाती है। कई बार तो भूखा रहना पड़ता है। भगवान के अनन्य मित्र हैं। सुखदेव जी के राजन दरिद्र यस्तु असंतुष्टा, जो असंतुष्ट हो भाई दरिद्री होता है। क्योंकि महाराज भगवान तो सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, पर सबसे पहले तो कानून की बोल देंगे, पीटर पर बैठ देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब ये है भगवान सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, पर जब तक मनुष्य भगवान के सामने और भगवान के नजदीक नहीं जाए, भगवान कहां से दे? मतलब व्यक्ति मंदिर के आगे से निकलता है, आरती हो रही होती है, बाहर से हाथ जोड़ के चल देगा। अगर एक क्षण के लिए अपने जो जूते हैं ना, इनको उतार के और भगवान के पास जाके और थोड़ा शरणागत लेके अगर पान कर ले तो कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन इस गांव की नहीं कह रहा, इस भारत की कह रहा हूं। केवल 10% ऐसे लोग हैं जो भगवान के समक्ष नित्य जाते हैं, रोज, जिनका नियम है। हाँ, मैंने देखा है इस गांव में हैं कुछ, उनमें से हमारे ताऊ जी भी हैं। उनका नियम है कि भोजन जब ही करते हैं चरणामृत ले लेते हैं। तो देन चाहे करतार जिन्हें तो प्रपंच विधि जात नटारे। परमात्मा किसी न किसी कुछ न कुछ देना चाहता है। देन चाहे करतार जिन्हें तो प्रपंच विधि जात नटारे। बेटा वही वसुदेव के द्वार, तो आज धुंध भी बाजत नंद के द्वारे। माहे मोड़ा कोई के भौर, बधाई कोई और के बज रहे।
तो भगवान दे रहा है ना कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और नहीं देता है तो कपड़े ही फाड़ देता है। भगवान सबको देते हैं पर समय से, इसके पहले किसी को नहीं देते। जिसके भाग में लिखा है वो मिलता है। एक गांव था, उस गांव में कुछ सज्जन रहते थे, उनकी पत्नी और एक पुत्र था। बड़े गरीब थे, कभी भूखा सो जाए, कभी जो है कमा ले तो खा ले। एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहां से निकले, और भोलेनाथ ने देखा और माता पार्वती ने देखा कि दोनों बड़े दुखी हैं, संग में बच्चा भी रो रहा है। तो आज माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ आप सबको कुछ ना कुछ देते हो, पर इस गरीब को कुछ क्यों नहीं देते? तो भगवान ने पार्वती को समझाया, देखो पार्वती, ये दुनिया है, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते। बोले नहीं महाराज, आपको कुछ देना होगा। आज नारद जी को भेजा, नारद जी का जाकर के बोले कि भैया मुझे भगवान ने भेजा है। बोले बताए? बोले ये कहा है कि तुम तीनों प्राणी एक एक वरदान मांग लो जो तुम्हें चाहिए, और तीनों ऐसे महान तीन एक ने ले लिया, उसके 2 महीने बाद एक ले, 2 महीने बाद एक ले, 2 महीने बाद एक ले। ठीक है। बोले कैसे ले? ऐसा करना, 2 अगरबत्ती लेना, घुमाना भगवान की तरफ और लगा के हाथ जोड़ना, मांग लेना। अब तो ठीक है भैया, तैयार हो गए। तो सज्जन थे, उन्होंने कहा पहले मैं मांगता हूँ। तो उनकी घरवाली आई, ठहरो, तुम तो रोज ही मांग लोगे, आज वो मांग लेंगे। तो ठीक है, तू मांग ले। अच्छा, अब तो उन्होंने कहा, उनकी घरवाली ने, हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दो कि मैं सबसे सुंदर हो जाऊं। अब जब पाउडर लगाना नहीं पड़ेगी, मारा क्रीम लगाना नहीं पड़ेगी, सुंदर होगा।